कंप्यूटर को कौन चलाता? भाई दुनिया को कंप्यूटर चला रहा, और कंप्यूटर को कौन चला रहा है? इनका मेरे राम चला रहे हैं। आप किसी भी अंग्रेज से राम बुलवाओ, रैम बोलेगा। तो इनका दाता लिखो DATA, अब इनसे अंग्रेजों से बुलवाओ डेटा। अरे कैलाश भाई, आप एक बात तो बताना भूल ही गए कि रीड ओनली मेमोरी को कहते हैं। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। तो पिछली बारी मेरे राम और दाता की कृपा से मैंने ये बताया था कि ये स्ट्रीम डेक काम कैसे करता है, इसमें कौन कौन सी कमांड एग्जीक्यूट करवा सकते हो। ये मेरे सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 Plus पे चल रहा है। ये इस वाली रील में मैं ये बताऊंगा कि इसको सेटअप कैसे करना है। तो सबसे पहले इसको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से जाके डाउनलोड करना है। इस ऐप का नाम है Elgato Stream Deck Mobile। फिर गूगल पे जाके Elgato Stream Deck डाउनलोड सर्च मारना है और जो पहले वाला लिंक आएगा उसको क्लिक करना है। इस डाउनलोड सेक्शन में बहुत सारी ऐप होंगी Elgato की, जिसमें से हमने सिर्फ स्ट्रीम डेक डाउनलोड करना है। इसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे ऐड कंप्यूटर पर टैप करना है। ये कैमरा ऑन कर देता है, ये क्योंकि टैबलेट है तो मैंने ऐसे रखा हुआ है, बट मैं करके नहीं दिखाऊंगा पूरा क्योंकि मेरा पहले से सेटअप हो रखा है। बट यहाँ जाना है जहाँ पे आपका डिवाइस का नाम या आपकी प्रोफाइल का नाम होगा, उसके जस्ट ऊपर यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आएगा ऐड मोबाइल डिवाइस और यहाँ पे फिर एक QR कोड आ जाएगा। इसी QR कोड को अगर आप स्कैन करोगे तो आपका डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा। इन दोनों को कनेक्ट करते हुए वाईफाई दोनों के सेम होने चाहिए, या फिर जिस राउटर के ईथरनेट से आपका PC कनेक्टेड है उसी के वाईफाई से आपका फोन या टैबलेट कनेक्टेड होना चाहिए, नहीं तो कनेक्शन में इश्यूज आ सकते हैं। एक बार आप कनेक्ट हो गए तो आप इस वाली स्क्रीन पे वर्चुअल डिवाइस को टैप करके कुछ भी नया वर्चुअल डिवाइस बना सकते हो। जैसे मैं नाम रख देता हूँ टेस्ट और यहाँ पे मैं कनेक्ट करूंगा तो यहाँ पे खुल गया वर्चुअल डिवाइस और PC पे भी सेम खुल गया। अब यहाँ से आप बेसिकली फ्री हो, कोई भी कमांड इसके अंदर फीड करो। एडिटिंग आपको PC पे करनी पड़ेगी आइकॉन्स और कमांड्स की। ये है कमांड्स की लिस्ट कि आप क्या क्या करवा सकते हो इससे। इसमें मल्टी एक्शन होते हैं, एक बटन से मल्टीपल चीजें हो सकती हैं। यहाँ पे प्ले ऑडियो है, स्टॉप ऑडियो है, टाइमर है। यहाँ पे जैसे अगर आप सर्च मारोगे हॉट की का और फिर यहाँ पे हॉट की को क्लिक एंड होल्ड करके आप ड्रैग करोगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्लिक करके अगर मैं कीबोर्ड पे Alt+ टैब प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे सेट हो गई है कमांड। और अगर मैं अब यहाँ पे टैप करूँगा तो यू कैन सी जो ऑल टैब से विंडोज़ चेंज होती हैं, अब वो विंडोज़ चेंज हो रही हैं। जैसे जितने भी OBS स्टूडियो वाले आप देख रहे हो बटन्स, ये सारे डाउनलोडेड हैं। ये वाले NVIDIA ओवरले के लिए डाउनलोडेड हैं। अगेन डिस्कॉर्ड वगैरह के भी ऐसे ही डाउनलोडेड हैं। इनको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे एक आइकन है जो Elgato मार्केट प्लेस का है। तो अगर आप यहाँ सर्च करते हो फॉर डिस्कॉर्ड और यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ डिस्कॉर्ड का आइकन पैक खुल गया पूरा, जिसके अंदर सारी कमांड्स वगैरह प्लस आइकन्स है डिस्कॉर्ड के लिए। इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करोगे गेट, उसके बाद आपसे लॉगिन वगैरह करवाएगा डाउनलोड करने के लिए, और लॉगिन गूगल वगैरह से भी हो सकता है, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो अगर मैं जैसे म्यूट की कमांड को रखना चाहता हूँ अपने डेक में तो यहाँ पे म्यूट आ गया है, बट ये डिस्कॉर्ड अगर आप ओपन करोगे तभी काम करेगा। अगर यहाँ पे मैं CPU सर्च मारता हूँ, CPU को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो यहाँ देखो यहाँ पे CPU यूजेज दिखाना शुरू कर दिया है इसने रियल टाइम में। एक छोटी सी चीज़ और, क्योंकि ये OLED डिवाइस पे चल रहा है तो मैं इसको पूरे टाइम ऐसे ऑन नहीं रखता हूँ। तो IPS डिस्प्ले वाला कोई डिवाइस ले लो, OLED वाले पे ज़्यादा मत चलाओ ये, क्योंकि OLED पे इमेज रिटेंशन का प्रॉब्लम होता है, चीज़ें बर्न इन हो सकती हैं।